जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र को कैसे जपना चाहिए और उसके करने के क्या फ़ायदे होते हैं। गायत्री मंत्र के जप से होते हैं इतने फ़ायदे, बस करके देखिए आप। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो अन्य कई मंत्रों से कहीं अधिक प्रभावशाली बताया गया है। इसकी महिमा इतनी बताई गई है कि इसे ओम के बराबर माना गया है। ऐसी भी मान्यता है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करने और इसका अर्थ समझने से साक्षात ईश्वर की प्राप्ति होती है। हालांकि गायत्री मंत्र का जप करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी इस मंत्र को पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों खास है गायत्री मंत्र का जप और हमारे लिए कितना सुफलदायी होता है। क्या है गायत्री मंत्र का अर्थ? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र की महिमा जानने से पहले उसका अर्थ जानना आवश्यक है, तभी वह अधिक सुफलदायी होता है। गायत्री मंत्र का अर्थ है कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग प्रेरित करे। किस समय करें गायत्री मंत्र का जप? वेद पुराणों में जप करने के लिए 3 समय बताए गए हैं। पहला समय प्रातःकाल का सूर्य उगने से थोड़ी देर पहले गायत्री मंत्र का जप शुरू करके सूर्य उगने के बाद तक करना चाहिए। दूसरा समय है दोपहर का और तीसरा समय है शाम का। सायंकाल में सूर्य छिपने के कुछ देर पहले शुरू करें और सूर्य छिपने के बाद देर तक जप करना अच्छा माना गया है। इन 3 समय के अलावा यदि गायत्री मंत्र का जप कभी भी आप कर सकते हो, लेकिन ऐसी स्थिति में मौन रहकर जप करना चाहिए। मंत्र जप तेज आवाज़ में नहीं करना चाहिए। क्रोध होता है शांत। गायत्री मंत्र के उच्चारण से हम अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से शरीर की अनेक बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है। ऐसा माना गया है कि उसके उच्चारण से रक्त का संचार सही तरह से होता है। इसके अलावा अस्थमा रोगियों के लिए भी इसका जाप यह बेहद लाभकारी बताया गया है। साथ ही साथ त्वचा के लिए भी यह फायदेमंद होता है। इससे त्वचा में निखार भी आता है। विद्यार्थियों के लिए भी इतना लाभदायक है गायत्री मंत्र। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ यह आम समस्या होती है कि याद किया हुआ जल्दी भूल जाते हैं या फिर पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। गायत्री मंत्र का उच्चारण करना उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है, उन विद्यार्थियों के लिए गायत्री मंत्र बहुत ही असरकारी होता है। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का उच्चारण इन सभी परेशानियों से छुटकारा तो दिलाता ही है, साथ ही इससे ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है, समस्याओं से भी मिलती है मुक्ति। गायत्री मंत्र के जप करने से बिजनेस में परेशानी आना, बेरोजगारी, कम आय मिलना, किसी कार्य में सफलता न मिलना आदि, इन सभी समस्याओं से गुजरना पड़ता है आप सभी को। तो जोशी विदा में इन सब के लिए गायत्री मंत्र का जप करना असरकारी बताया गया है। जीवन की परेशानियों से निपटने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। जग जाता है सोया हुआ भाग्य गायत्री मंत्र के जप करने से। गायत्री मंत्र का एक बेहद आसान उपाय बताया गया है जिसे हम वाइक लाभ मिल सकता है। इसके अनुसार जब भी कभी हवन करें तो गायत्री मंत्र के साथ नारियल का बूरा तथा घी का प्रयोग करने से शत्रुओं से छुटकारा पाया जा सकता है। और अगर नारियल के बूरे में शहद भी मिलाकर डाला जाए तो हमारा सोया हुआ नसीब भी चमक जाता है। संतान के लिए भी लाभदायक होता है गायत्री मंत्र। यदि किसी के संतान प्राप्ति की समस्या आ रही हो या फिर बीमारी रहती हो
या समस्या से निपटने के लिए पति पत्नी को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर यो बीज मंत्र के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से संतान प्राप्ति के साथ संतान के रोगों से भी मुक्ति मिलती है। सूर्य भी होता है मजबूत गायत्री मंत्र करने से। गायत्री मंत्र विशेषकर सूर्य देव के लिए होता है। उसके उच्चारण कुंडली सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और ज्योतिष विद्या की माने तो कुंडली में सूर्य का मजबूत होना मान सम्मान और सरकारी कामों के लिए अवश्य है। इसलिए सूर्य को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करना आवश्यक होता है। नेगेटिव ऊर्जा होती है कम। वास्तु शास्त्र के अनुसार जहाँ कहीं भी वास्तु दोष होता है तो घर के जिस हिस्से में दोष होता है वहाँ से नेगेटिव ऊर्जा निकलती है। यह हमारे दिमाग पर भी असर डालती है। ऐसे में ज्योतिष विद्या कहती है कि इस मंत्र का प्रतिदिन उच्चारण अवश्य करें, क्योंकि इससे नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाता है। रोगों से भी मिलती है मुक्ति। गायत्री मंत्र का जप करने से किसी दिन भी शुभ काल देखकर दूध, दही, घी और शहद मिलाकर 1000 बार गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ हवन करें। माना जाता है कि ऐसा करने से आँखों के रोग व पेट का रोग खत्म हो जाएगा। आँखों की रोशनी भी तेज हो जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार गायत्री मंत्र में वो शक्ति होती है जिसकी मदद से व्यक्ति अपनी जिंदगी से जुड़ी हर समस्या को हल कर सकता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति को नौकरी या रोजगार में परेशानी आ रही हो तो उसे गायत्री मंत्र का जाप लाभ देगा सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कैसे गायत्री मंत्र का जाप करने से आप सभी की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। शुक्रवार को सबसे पहले पीले वस्त्र पहनकर हाथी पर विराजमान गायत्री माँ का ध्यान करें। गायत्री मंत्र के आगे पीछे श्री का सपुट लगाकर जाप करें। रविवार का व्रत रखना और भी लाभकारी हो सकता है। मंगलवार, अमावस्या या रविवार को लाल वस्त्र पहने माँ दुर्गा का ध्यान करें। शत्रुओं से परेशान है तो ऐसा करें, गायत्री मंत्र का जाप आपको छुटकारा मिलेगा। गायत्री मंत्र के आगे पीछे कली बीज मंत्र का 3 बार सपुट लगाकर 108 बार जाप करें। ऐसा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, परिवार में एकता बढ़ेगी, मित्रों से प्रेम बढ़ेगा। गायत्री मंत्र का जाप करने से मिलते हैं लाभ। गायत्री मंत्र का जाप करने से सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। रोगों से मुक्ति में गायत्री मंत्र का जाप अचूक माना गया है। इसके लिए सबसे पहले किसी शुभ मुहूर्त में एक कांस्य के पात्र में जल भर के बाद एक लाल आसन पर बैठ जाए। गायत्री मंत्र के साथ एक ही कली का सपुट लगाकर गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पात्र में भरे जल का सेवन करें। ऐसा करने से रोगों से छुटकारा मिल जाता है। हर क्षेत्र में सफलता के लिए करें गायत्री मंत्र का जाप। गायत्री मंत्र का जाप हर क्षेत्र में सफलता के लिए सिद्ध माना गया है। विद्यार्थी अगर इस मंत्र का नियम अनुसार 108 बार जप करे तो उन्हें सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करने में आसानी होती है। विद्यार्थियों को पढ़ने में मन लगने लगता है। सच्चे मन और विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का प्रयोग आपके लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। यदि आपके जीवन में कोई और भी समस्या है तो नियम और संयम से गायत्री मंत्र का जाप करें तो यकीनन मानो आपकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। गायत्री मंत्र जप किसी गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। गायत्री मंत्र के लिए स्नान के साथ मन और आचरण पवित्र रखें। गायत्री मंत्र जप करने से पहले साफ और सूती वस्त्र पहने। कुश या चटाई आसन पर बैठकर जाप करें। तुलसी या चंदन की माला का प्रयोग करें। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह पूर्व दिशा की ओर मुख करके गायत्री मंत्र का जाप करें और शाम को पश्चिम दिशा में मुख कर जाप करें। इस मंत्र का मानसिक जप किसी भी समय किया जा सकता है। गायत्री मंत्र जप करने वाले का खान पान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, किंतु जिन लोगों का सात्विक खान पान नहीं है वह भी गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र को सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह एक ऐसा मंत्र है जो न हिंदू
धर्म में आस्था रखने वालों की जुबान रहता है, बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी इस मंत्र के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। गायत्री मंत्र के जाप से कई फायदे मिलते हैं। वेदों की कुल संख्या 4 है और 4 वेदों में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इस मंत्र के ऋषि विश्वामित्र है और देवता सविव्रत है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि नियमित 3 बार जप करने वाले व्यक्ति के आसपास नेगेटिव शक्तियां, भूत प्रेत और ऊपरी बाधाएं नहीं फटकती हैं। गायत्री मंत्र के जप से कई तरह का लाभ मिलता है। यह मंत्र कहता है, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इस मंत्र के जप से बुद्धि क्षमता और मेगा शक्ति यानी स्मरण की शक्ति बढ़ती है। इससे शक्ति का तेज बढ़ता है, साथ ही दुखों से छूटने का रास्ता मिलता है। गायत्री मंत्र का जप सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व से लेकर सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक किया जा सकता है। मौन मानसिक जप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में इस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। रात में गायत्री मंत्र का जाप लाभकारी नहीं होता। रात्रि को गायत्री मंत्र का जाप कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए भूल कर भी, गलती से भी रात्रि को गायत्री मंत्र का जाप न करें। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। यह 24 अक्षर 24 शक्तियाँ, सिद्धियों के प्रतीक है। यही कारण है कि ऋषियों ने गायत्री मंत्र को भौतिक जगत में सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला मंत्र बताया गया है। आर्थिक मामलों में परेशानी आने पर गायत्री मंत्र के साथ श्री का सपुट लगाकर जप करने से आर्थिक बाधाएं दूर होती है। छात्रों के लिए यह मंत्र बहुत ही फायदेमंद है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए इसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है। गायत्री महामंत्र वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसकी महत्ता ओम के लगभग बराबर मानी जाती है। यह अर्जुवेद के मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः और ऋषिवेद के छंद 362-10 के मेल से बना है। इस मंत्र में स्वर्तित देव की उपासना है, इसलिए इसे सावित्री भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण और इसे समझने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। रविवार का दिन सूर्य भगवान और माँ गायत्री की पूजा उपासना का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन गायत्री मंत्र का जप करने से विद्या, बुद्धि और सद्ज्ञान की प्राप्ति के साथ अनेक मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रविवार के दिन गायत्री मंत्र के जप के बाद उगते सूर्य को अर्घ्य देने से सभी कार्य सिद्धि होती है, साथ सदैव रक्षा होती है। भोजन करने से पूर्व 3 बार उच्चारण करने से भोजन अमृत के समान हो जाएगा। हर रोज़ घर से पहली बार बाहर जाते समय 5 या 11 बार समृद्धि, सफलता, सिद्धि और उच्च जीवन के लिए उच्चारण करना चाहिए। किसी भी मंदिर में प्रवेश करने पर 12 बार परमात्मा के दिव्य गुणों को याद करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अगर छींक आ जाए तो उसी समय 1 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। रोज़ रात को सोने से पहले 11 बार मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करने से 7 प्रकार के भय दूर हो जाते हैं एवं दिन भर की सारी थकान दूर होते ही गहरी नींद आ जाती है। मंत्र जप के बाद गायत्री मंत्र सूर्य देवता की उपासना साधना के लिए प्रमुख माना जाता है, इसलिए इसका जप या उच्चारण करते समय भाव करें कि हे प्रभु, आप हमारे जीवन के दाता हैं, आप हमारे दुख और दर्द का निवारण करने वाले हैं, आप हमें सुख और शांति प्रदान करने वाले हैं। हे संसार के विधाता, हमें शक्ति दो कि हम आपकी ऊर्जा से शक्ति प्राप्त कर सके और आपकी कृपा से हमारी बुद्धि को सही राह प्रदान होने लगे। निर्धारित संख्या में मंत्र जप के बाद उगते सूर्य को अर्घ्य देने से सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये थी गायत्री मंत्र के उच्चारण के बारे में हमने आपको बताया। और भी कोई आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये थी जानकारी गायत्री मंत्र के उच्चारण के बारे में हमने आपको बताया। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
धन्यवाद।